नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपके लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 7 भूगोल पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। यानी यह बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारा यहाँ पर भारत का स्थलीय स्वरूप है, ठीक है। भारत का भौगोलिक स्वरूप के रूप में आपको जानना है तो बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको पार्ट 2 लेकर के हम आए हुए हैं। इसके पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 से यहाँ पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में जेटेट परीक्षा में अवश्य ही आएंगे, तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न है यहाँ पर, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित देश है। भारत जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न ये जो है 101 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और यह यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, असम टेट में 1 बार पूछा गया है, उत्तराखंड टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये कहाँ से है, तो ये जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है, ठीक है। और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखिए ये कितना प्रश्न आपको पूछा गया है। अब देखिएगा, तो भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो मेरा गोलार्ध हो गया, ठीक है, ये गोलार्ध, तो ये हो गया उत्तर दक्षिण की हम करते हैं, ठीक है। तो भारत जो है पृथ्वी के यहाँ पर जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत पृथ्वी के, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है भारत के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। 1001 बार ही प्रश्न पूछा गया है, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सभी लगभग शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कीजिएगा तो सभी राज्यों में एक एक बार ही प्रश्न आ चुका है, आपके झारखंड में भी आ चुका है, ठीक है। विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा या कर्क रेखा, ठीक है। तो भारत के मध्य भाग से होकर के जो रेखा गुजरती है उसका नाम है देखिए कर्क रेखा। आपको बता दे रहे, देखिए अभी इसमें लास्ट तक बने हुए रहेगा। अभी आपको कर्क रेखा वाला एक प्रश्न देखिएगा हर बार आपको आता है, और कर्क रेखा वाला भी हम ये प्रश्न को यहाँ पर आगे ट्रिक के माध्यम से भी बताए हुए हैं, इसलिए वीडियो को छोड़ करके कहीं भागिएगा नहीं तो ट्रिक आपको खो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह प्रश्न 1001 बार आया हुआ है। और कर्क रेखा वाला एक प्रश्न आपके भी एग्जाम जेटेट में भी आया हुआ है, अभी इसके नीचे है, वो अभी हम सारा कुछ आपको इसमें दिखा देंगे, ठीक है। तो आप बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, और हो सके तो यहाँ से 500 रुपये में आप सारी क्लासेज, नोट्स, वीडियो लेने के लिए जरूर जुड़ जाइएगा, जो कि आपको बहुत ही चीप रेट में दिया जा रहा है। अब देखिए, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सभी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर
नाम याद करना पड़ेगा कि किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उसका ट्रिक देखिए अभी इसके जस्ट नीचे जो है आपको हम दे दिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रिक है, गमछा झार ना, गमछा झार। तो देखिए ग से हो गया गुजरात, यानी गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। म से हो गया मध्य प्रदेश ना, और गमछा ये था, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, यानी गुजरात से भी कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अभी इसका ट्रिक देंगे, अभी बने हुए रहेगा, जुड़े हुए रहेगा, ठीक है। इसमें से कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती नहीं है, नहीं गुजरती है, ठीक है। झारखंड, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये भी प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, नहीं कर्क रेखा वाला आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि किन राज्यों से होकर गुजरती है और किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसका ट्रिक के साथ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो नोट्स लेते हैं उनके लिए देखिए बना हुआ है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनका नाम याद रखने का ट्रिक। यहाँ से याद कर लीजिएगा। तो कर्क रेखा में कभी कुछ पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा, तो बस इस ट्रिक से आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी ऑप्शन में होगा आप वहाँ देखते रहिएगा और बनाते रहिएगा, ठीक है। देखिए एक ट्रिक है यहाँ पर आपको बनाया गया है, गमछा, क्या है, गमछा झार मित्र पर राजा, गमछा झार मित्र पर राजा। ग से देखिए गुजरात, यानी गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। म से देखिए मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। छ में देखिए यहाँ पर है छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। और झार, झार से देखिए हो जाएगा झारखंड, झारखंड। तो यहाँ झारप, झारखंड याद रखिएगा। मित्र में मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रस हो जाएगा त्रिपुरा, पर से देखिए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और राजा ना, तो राज से हो जाएगा राजस्थान। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरह से। गमछा, देखिए गमछा हो गया, तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा में छ से छत्तीसगढ़, झार, झार से झारखंड, मित्र, मित्र में मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, और राज से राजस्थान, यानी इतने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इनका यदि आप नाम याद कर लेते हैं तो पूछेगा कि किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वहाँ नाम देख लीजिएगा कि इसमें से कौन कौन राज्य है और नहीं है। पहले अपना जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर इस तरह का लिख के अपना राज्य का नाम सजा लीजिएगा, आप पूछेगा तो बता दीजिएगा। ये तो 101% आपको बता देता है, 100% फिक्स है कि यहाँ से एक प्रश्न छपेगा तो छपेगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। एकदम 100% आपको श्योर कर दे रहे, इसलिए ये वाला चीज़ को एकदम देख लीजिएगा आप सभी ना। और देखिए हम आपको क्या करते हैं, हम आपको सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं वीडियो में। तो वीडियो तो देखना कभी भी नहीं भूलिएगा नोट्स के साथ साथ। अगर खाली नोट्स लेके पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि वहाँ भी नंबर कम होने जा रहा है, लेकिन नोट्स और वीडियो दोनों देख रहे हैं तो आपका समझिए कि 10 नंबर बढ़ने वाला है। इसलिए दोनों ही देखते चलिएगा, समय जरूर दीजिएगा, समय दीजिएगा तभी आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 1001 बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न जेटेट में भी पूछा गया है, ठीक है। असम टेट में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया, उत्तराखंड टेट में पूछा गया। अब बताइए बहुत राज्यों में है तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6 7 8 या 9। तो अभी देखे थे 8 राज्य थी। राज्य का नाम याद करने का भी ट्रिक अभी इसके पहले दिए हैं आपको। गमछा, क्या था, गमछा झार मित्र पर राजा, यही था ना, गमछा झार मित्र पर राजा, यही था। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर राजस्थान, ठीक है, यही था ना। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप सभी को। यह एक कर्क रेखा आपको छोड़ेगा नहीं, जरूर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा ना। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले दिखेगा, ठीक है। देखिए पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जो यहाँ अंतर होता है समय का जाने का, तो वो अंतर कितना होता है वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो पश्चिम में क्या है, गुजरात की कच्छ है, और पूर्व में क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है। इसका कल भी वीडियो हम आपको दिए हुए थे इसको बना करके कि पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ठीक है। सारा चीज़ को देख लीजिएगा उस वीडियो में। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले दिखेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है समय होता है 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। और ये प्रश्न 11 बार पूछा गया है, अभी तक देखा गया है तो 11 बार पूछा गया है। यूपी टेट में जो है
2 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न आए हुए थे, तो आप सभी इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने ये चैप्टर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका तीनों पार्ट देख लीजिएगा। कल इसका पार्ट 1 हुआ था, आज इसका पार्ट 2 दे रहे हैं और नेक्स्ट डे इसका पार्ट 3 देंगे। तीनों पार्ट 3 से एक एक प्रश्न आपका अवश्य रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो ये आपके लिए जीके सेक्शन में जा रहा है। किस सेक्शन में जा रहा है? जीके सेक्शन में। और जो 6 से 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह किस में जा रहा है? तो ये आपको चला जा रहा है हिस्ट्री यानी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चला जा रहा है। तो आप सभी दोनों के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। अगला, 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में लगभग कितने घंटे का? 2 छोर, जैसे पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, इसके बीच के भाग, उत्तरी छोर दक्षिणी छोर, इसके बीच भाग के स्थानीय मान में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? ये प्रश्न जो है 151 बार पूछा गया है। ये प्रश्न जो है 151 बार पूछा गया है कि कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 घंटे, यानी 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में लगभग अंतर जो होता है वो आपका कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स जो लेते हैं, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोरों पर स्थित स्थानीय मान में लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। कितने का? 2 घंटे का अंतर होता है 2 छोरों के स्थानीय बीच के में। भारत का मानक समय माना गया है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना माना गया है? भारत का मानक समय कितना माना गया है? 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 81 डिग्री पश्चिम देशांतर, या यहाँ पर दिया हुआ है 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री याद रखिएगा। कितने याद रखिएगा? 82.5 डिग्री। और ये 1001 बारी प्रश्न पूछा गया। बहुत ही MBBI प्रश्न है, बहुत ही MBBI प्रश्न है, एकदम देख लीजिएगा इसको ठीक से, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? भारत की स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? 4 देश, 5 देश, 6 देश, 7 देश, बस जुड़े हुए रहिएगा। अभी भारत के पड़ोसी देश का नाम याद रखने का भी आपको ट्रिक इसी वीडियो में मिल जाएगा। याद रखने का ट्रिक भी अभी इसमें बना हुआ है, बस जुड़े रहिएगा लास्ट तक। बीच में जाइएगा ना तो धोखा खा जाइएगा, ठीक है। तो जुड़ करके लास्ट तक देखा कीजिए, कोई भी वीडियो आपको बहुत अच्छा चीज़ इसमें मिलेगा। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, ट्रिकी भी है, सब कुछ इसमें हमने जुगाड़ किया है आप सभी के लिए, ठीक है। तो भारत के स्थलीय सीमा में कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 7 देश। कितने आ जाएंगे? 7 देश है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है बताना है आपको। तो अगर देखिए ऐसा प्रश्न तो एगो फिक्स आएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में एगो ही प्रश्न यहाँ से फिक्स आएगा, समझ गए हैं। तो इसको कैसे कीजिएगा? तो जब पड़ोसी देश का नाम ही नहीं याद रहेगा तो आप ये प्रश्न का जवाब दे नहीं पाइएगा, इसीलिए पड़ोसी देश का नाम याद कर लेना है, ठीक है। तो इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है? इंडोनेशिया, जापान, रूस, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी अफगानिस्तान है, ठीक है। ये झारखंड में अभी तक 11 बार प्रश्न आया है, झारखंड में 11 बारी प्रश्न आया है, आपको बता दे रहे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो भारत के पड़ोसी देश का नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आपको हम दे देते हैं, जिससे पड़ोसी देश से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ दे तो आप यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूज होइए मत कीजिएगा, एकदम डायरेक्ट मारिएगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर आपको कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन से नहीं होकर गुजरती, ये ऐसा प्रश्न आएगा एगो। तो उसके लिए आपको क्या बोलें कि कर्क रेखा कौन कौन राज्य में है गुजरती है, उसका नाम ही याद कर लीजिए और कॉपिया पर पहले ही लिख लीजिएगा। अब उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, किन राज्यों से होकर गुजरती है तो उसमें से एगो मिलेगा, किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है तो उसमें 3 गो मिलेगा, एगो नहीं मिलेगा, यही ना होगा। तो उसको देख लेना। इसी तरह से पड़ोसी देश से भी एक प्रश्न हर बार पूछ रहा है तो आप पड़ोसी देश का नाम ही याद कर लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए पड़ोसी देश का नाम कैसे याद करते हैं। देखिए पड़ोसी देश, बहुत कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं हमने बचपन में MBA किया, बोलता है ना कहाँ क्या किया है आप, तो बोलते हैं कि MBA किए, कोई बोलते हैं BA किए, कोई बोलता है CA किए, कहता है। तो आप कहिएगा बचपन में MBA किया। ये क्यों कहिएगा? तो ये पड़ोसी देश का नाम याद रखने का ट्रिक है, ये पड़ोसी देश का नाम याद रखने का ट्रिक है। कोनो ऐसी पागल तरी नहीं रट रहे हैं हम, इसको रट रहे हैं किस कारण से? पड़ोसी देश का नाम याद करने के कारण से। और ये और कहेला रट रहे हैं? तो जो हमको 2-3 नंबर 4 नंबर खातिर आज तक जो फेल कर रहे थे, अब वो हमको पास करना है, अब वो हमको पास करना है। इसके पहले भी लोग 2-4 नंबर से फेल किए थे लेकिन वो पढ़ाई में नहीं जुड़े थे, लेकिन अब आप जुड़ गए हैं ना, तो ये सब चीज़ जो मिल रहा है तो यही आपका 4-10 नंबर बढ़ा देगा और आपका रिजल्ट
हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा चीज़ को देखिएगा, आप लोग फालतू फालतू जगह मत जाइएगा। यही सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि ट्रिकी, बेसिकली और ऑब्जेक्टिव सारा कुछ हम करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 500 रुपये में आप जुड़ जाइएगा। सारा नोट्स भी उसके साथ क्लास भी, इससे और ज़्यादा क्या ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बचपन में MBA किया, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल में कुछ नहीं है, वाक्य को सुटेबल बनाने के लिए किया गया है। MBA से याद रखिएगा, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान, और किया का मतलब कुछ नहीं, यानी सिर्फ बचपन और MBA ये दो को याद रखना है, ठीक है। और वाक्य को सुटेबल बनाने के लिए बचपन में MBA किया हमने लिखा हुआ था, तो में का कोई अर्थ नहीं होगा, किया का कोई अर्थ नहीं होगा, सिर्फ बचपन में। देखिए बांग्लादेश 1, चीन 2, पाकिस्तान 3, नेपाल 4 और म्यांमार 5, भूटान 6, अफगानिस्तान 7, यानी 7 को पड़ोसी देश है, ठीक है। 7 को पड़ोसी देश है। देखिए ये क्षेत्रफल के अनुसार भी बनाया हुआ है। सबसे अधिक कौन लगेगा? बांग्लादेश, उसके बाद कौन लगेगा? चीन, इसकी सीमा से, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। इस तरह से बनाया हुआ है, उसको भी क्लियर रखिएगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? अभी बताया थे बचपन ना, बांग्लादेश का, यानी शुरू बार जो है वो सबसे अधिक वाला है, तो बांग्लादेश का सटेगा सबसे अधिक स्थलीय सीमा। तो राइट आंसर सी इसका बांग्लादेश हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? देखिए ये सीमा रेखा जो है ना, हर बार पूछा जाता है, और ये प्रश्न तो 1001 बार आपको पूछा गया है, 1-2 बार की बातें मत कीजिएगा, ठीक है। तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, ठीक है। चीन के लिए CH होता है ना, तो च को कभी कभी CH को क भी लोग पढ़ते हैं ना। जैसे देखिएगा CHEMEST, तो क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री थोड़े पढ़ते हैं जी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह से भारत और चीन के बीच च रहेगा ना, तो मैक लगाइएगा, मैकमोहन रेखा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या कोई नहीं। तो देखिए भारत और पाकिस्तान जो होता है ना जी, भारत और पाकिस्तान, उसके बीच रेड लाइन खींचल है, रेड लाइन खींचल है। कौन लाइन? रेड लाइन। तो रेड लाइन से क्या हो जाएगा? रेड लाइन, तो रेड लाइन से लिख दीजिएगा रेडक्लिफ रेखा। रेड लाइन से क्या लिख दीजिएगा? रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 27, 28, 29 या कोई नहीं, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए भारत में भी बात कीजिएगा तो 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को यहाँ हटाने के बाद जो है आपको 28 राज्य बच गए हैं, तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा गया है, नोट में आपको हम दिखा दें यहाँ पर नोट, अक्टूबर 2019 तक भारत में 29 राज्य थे, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जिसके कारण अब राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 9 हो गया है, ठीक है। ये 31 अक्टूबर 2019 तक का ये डाटा है, ठीक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 6, 7, 9 या 8, ठीक है। देखिए यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 तक का जो बात है वो हम बता रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 तक केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद भी फिर एक बार यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को घटाया गया है इसमें, और उसकी संख्या कर दी गई है 8, ठीक है। आप सभी भी अच्छे तरह से देख लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा कि ये सही है आंकड़ा नहीं, आप केंद्र शासित प्रदेश को जाकर के देख लीजिएगा। क्लियर। तो देखिए पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 2 और केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो हो गया 9। लेकिन 2019 के बाद फिर से यहाँ पर दमन और दीव को एक में मिला करके किया गया, अब वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का संख्या 8 कर दिया गया है। तो आपको अभी वर्तमान में 8 होना चाहिए। देखिए आप अपने स्तर से भी इसको चेक कर लीजिएगा, आप सभी को केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, लेकिन हमको जो कंफर्म है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से सारे नोट्स PDF देखने के लिए आप अभी कभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारा कुछ आपको इसी तरह से हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।